हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज की अपनी एक जानदार शानदार और बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट की क्लास में समझने वाले हैं चोर पुलिस से रिलेटेड वो सारे टाइप जिससे एग्जामिनर अपने क्वेश्चन बनाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में चोर पुलिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं और 2023 का ट्रेंडिंग टॉपिक, जैसे 2023 में अपने इलेक्शन बिल्कुल एक जबरदस्त टॉपिक रहा, वैसे ही चोर पुलिस एक जबरदस्त टॉपिक रहा। और एक रेस, सर्कुलर रेस हो या लीनियर रेस हो, ये दो रेस के क्वेश्चन और ऐसी मतलब जो ज्यादा ट्रेंडिंग वाली चीजें हम वो आपको बता रहे हैं। डिस्काउंट बेहद रहा और डिसऑनेस्ट डीलर, बहुत ज्यादा चीजें जो 2023 में पूछी गई। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि 2024 के भी जितने एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये सारे टाइप के फिर से क्वेश्चन आएंगे। तो आज बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे अपने चोर पुलिस के सारे टाइप। तो चोर पुलिस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये अपना किस पे डिपेंड होता है? ये एक रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करता है, यानी कि अपनी रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करने वाला टाइप होता है। तो हम जानेंगे इसके बारे में रिलेटिव स्पीड क्या होती है। सबसे पहले देखो, रिलेटिव स्पीड का मतलब है जैसे कि मान लो दो बंदे हैं, सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। एक बंदा ये रहा और दूसरा बंदा अपना ये रहा। ये दोनों इसकी स्पीड अपनी S1 रहती है, दूसरी की स्पीड, दूसरा बंदा जो रहता है उसकी स्पीड S2 रहती है। ये सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या आती है? अगर मैं बोलूँ इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आती है, तो आप बोलोगे जो इनकी रिलेटिव स्पीड आती है वो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2 की। ये हो जाती है, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है S1 माइनस S2 की। और जैसे ही इन्होंने दोनों ने अपना पाला बदल दिया, यानी कि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये S1 की चाल से है और ये S2 की चाल से। तो अब अपना जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, अब वो कितनी हो जाएगी? बोलोगे अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2। देखो, जैसे ही जब इधर से बंदा जा रहा है, इधर से कोई बंदा जा रहा है और इधर से कोई बंदा जा रहा है, तो जो इसकी चाल होगी और जो इसकी चाल होगी, दोनों की चाल क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। वो बन जाएगी 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितना चला। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितना चला, वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक बंदा इधर से जा रहा है, दूसरा बंदा भी इधर से जा रहा है, तो अब क्या होगा? 1 घंटे में इसने जितना चला और पीछे वाले ने जितना चला, दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 1 घंटे में उन दोनों ने मिलकर के कितनी डिस्टेंस चल पाए। क्लियर हो गई चीजें? अब अपना चोर पुलिस की कहानी समझते हैं। चोर पुलिस कुछ ऐसा ही काम करता है। सपोज दैट एक चोर है, एक चोर है जिसने 4 बजे अपनी चोरी करी। सुबह 4 AM पे इसने चोरी करी। अब 4 AM पे चोरी तो कर ली, अब फिर लेकिन 4:30 बजे क्या होता है? 4:30 पे क्या होता है? पुलिस को पता चल जाता है, यानी कि पुलिस पहुंचता है अपना जहां पे चोरी हुई है उस घटनाक्रम पे पहुंचता है कि देखता है 4:30 AM पे। अब 4:30 AM पे वो घटनाक्रम पे पहुंचा, वहां पे एक साहब अपनी दुकान खोल के बैठे थे। सुबह 4 बजे कौन सी दुकान खुल सकती है? तो आप बोलोगे सुबह 4 बजे चाय की दुकान ही खुलना संभव है। सुबह 4:30 पे चाय की दुकान में एक साहब बैठे थे, दुकानदार बैठा था। उससे पूछा कि चोरी समथिंग कितने बजे हुई? तो उसने बताया चोरी समथिंग 4 बजे के आसपास चोरी हुई, यानी कि मान लेते हैं 4 बजे चोरी हुई। तो 4 बजे चोरी हुई। ये साहब यानी कि पुलिस साहब जो अपने दरोगा साहब हैं ये पहुंचे 4:30 बजे घटनाक्रम पे। 4:30 बजे पहुंचे तो यानी कि चोर जो है आधे घंटे और चल चुका। चोर आधे घंटे क्या हुआ? चल चुका, यानी 4:30 पे चोर यहां पे है। अब फिर उन्होंने कहा, दुकानदार से पूछा दरोगा साहब ने कि भाई ये बताओ अच्छा कि 4:30 पे तो अब हम आ ही गए हैं, तो चोर की स्पीड कितनी रही होगी? चोर की स्पीड समथिंग कितनी रही होगी? वो जिस बाइक से गया है, जिसके साथ गया है, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? तो इसने कहा इसकी स्पीड समथिंग 40 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। यानी चोर की स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। अब दरोगा साहब ने दिमाग लगाया अपना कि भाई अगर 40 से कम की स्पीड पे जाएंगे या 40 की स्पीड पे जाएंगे तो चोर को पकड़ना असंभव है, इम्पॉसिबल है, हम तो पकड़ ही नहीं सकते उसको। तो दिमाग लगाया कि अगर ये 40 की स्पीड से है तो हम अपनी स्पीड को अगर 60 की स्पीड कर दें,
यानी कि अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें तो हम चोर को पकड़ सकते हैं। तो अब देखना, अब इसका आंसर निकालते हैं और पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को यहां से जान पाएंगे। 4 बजे ये चला, 4:30 तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। चला कितना? आधे घंटे। 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर जा सकता है, तो आधे घंटे में कितना गया होगा? बोलोगे 30 किलोमीटर गया होगा। 30 नहीं, आधे घंटे में 20 किलोमीटर गया होगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक, 20 किलोमीटर गया। अब ये भी सेम अब 4:30 का टाइम हो गया। ध्यान रखना इसमें टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे ही जितने टाइम पे अपने चोर की बात करेगा उतने टाइम पे ही पुलिस की बात करेगा। अब जैसे मैंने कहा इसने तो 4 बजे चुराया, 4 बजे चुराया, लेकिन 4:30 पे ही क्यों ले रहे हैं? 4:30 से ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि 4:30 पे ही चोर भी रेडी है और 4:30 पे ही पुलिस रेडी हुआ है। यानी अब दोनों सेम टाइम पे अपना काम स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम टाइम पे भी लगता है, सेम टाइम का भी ध्यान रखना होगा। तो टाइम सेम हो गया। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, इसकी भी डायरेक्शन यही है, उसकी भी डायरेक्शन यही है। तो ये 60 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? बोलोगे 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 20। अगर सिंपल सा लिखे तो दूरी बराबर अपना क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय बोलोगे, दूरी बटे समय होता है। और समय बराबर क्या होता है अपना? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी रही? 20 की रही। रिलेटिव स्पीड कितनी? 60 माइनस 40। तो टाइम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 20/20 यानी कि 1 घंटे, 20/20 यानी कि 1 आवर। 1 आवर में क्या होगा? चोर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। 4:30 बजे के 1 घंटे बाद यानी 5:30 बजे 5:30 AM पे चोर पकड़ा जाएगा और चोर की सुताई स्टार्ट हो जाएगी। अब जानेंगे अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे डिस्कस करेंगे और वहां से टाइम सेम का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और आसानी से कर पाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। यानी चोर की स्पीड आपको पता है 12 मीटर पर सेकंड और उसकी पुलिस की पता है 14.5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन भी बोल दिया, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पुलिस है उसी डायरेक्शन में चोर भी है। चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले आप बता दो रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड आप बता दो। बोलो कि रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, दोनों की माइनस कर देंगे, यानी कि 14.5 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 2 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये कितना चल रहा है? 10 सेकंड दौड़ने के बाद 1 सेकंड में चोर चल सकता है 12 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में जो चोर जा सकता है वो 12 मीटर जा सकता है। कितना जा सकता है? बोलोगे 12 मीटर जा सकता है। तो 10 सेकंड में कितना जा सकता है? आप बोलोगे 10 सेकंड में ये जा सकता है अपना 120 मीटर। क्लियर हो गया? यानी कि अगर बात करें 10 सेकंड में उन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी? 120। एक आपके सामने मैं फिगर बनाता हूं, देखो। जैसे सपोज डेट चोर भी यही था और पुलिस भी यही था, पुलिस भी मान लेते यहीं पे। अब जैसे ही 10 सेकंड की बात हुई, 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड में अपना चोर कहां पहुंच जाएगा? 10 सेकंड में चोर यहां पहुंच गया। अभी पुलिस यहीं पे है, तो इस पुलिस और चोर के बीच की 10 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। 120 मीटर हो जाएगी। बोलोगे बिल्कुल ठीक, 120 मीटर हो जाएगी। अब जैसे 120 हो गई, अब ये तो स्टार्ट करेगा 14.5 से और ये स्टार्ट करेगा अपना 12 से। देखो डिस्टेंस कितनी है? 120 मीटर ही कवर करना है। कितनी कवर करना है? बोलोगे 120 मीटर। तो अपना समय कितना आ जाएगा? बोलोगे समय जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? दूरी कितनी है? 120 और चाल कितनी है? बोलोगे 14.5 माइनस 12 यानी कि 2। यानी कितने सेकंड बाद? तो अपना 60 सेकंड के बाद पकड़ लेगा। कितने सेकंड के बाद? 60। 2.5 यहाँ से 2.5 आएगा, वही मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। तो 2.5, तो 2.5 से इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, जो बार में कटेगा 25 से कटेगा 4 बार में और 25 से 4 बार में कटा 108 बचा। 25 8 248 सेकेंड, यानी 48 सेकेंड में उसको पकड़ लेगा। 48 सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं।
आगे कह रहा है एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। यानी पुलिस अधिकारी जब चोर को पकड़ेगा तो कितनी दूरी उसको चलना पड़ा होगा, ये चीज बताना है। सबसे पहले तो हम आपको जैसे बताया रिलेटिव स्पीड सबसे पहले आप निकाल लो। कहोगे रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड है 1 की 8 1 की 7 यानी 8 माइनस 7 यानी 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई, बोलोगे 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। बहुत सही। अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है कि चोर यहाँ पे है और पुलिस अपना यहाँ पे है। चोर वहां पे है और पुलिस यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रही, 800 मीटर रही। अब ये 800 मीटर की डिस्टेंस ही तो इन दोनों को कवर, इसको कवर करना है, इसको कवर करना है 800 मीटर की डिस्टेंस। तो चाल समय बराबर क्या होता है, दूरी यानी कि 800 मीटर और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 1 किलोमीटर। यानी कि तो ये समय कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे समय आ जाएगा 800 बटे 1 यानी कि 800 सेकेंड आ गया। अब 800 सेकेंड आ गया ना, क्योंकि सेकेंड में ही है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। 1 किलोमीटर है, रुको गड़बड़ होगा फिर। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर यानी कि इसको किलोमीटर में मीटर पर सेकंड बनाना होगा तो 5/18 कर सकते हो। क्योंकि देखो मेजरमेंट किस में होता है, या तो मीटर पर सेकंड में होता है या तो किलोमीटर पर आवर में होता है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर बनाना पड़ेगा, 800 को दूरी को आपको किलोमीटर बनाना पड़ेगा। अब हमने इसको बना लिया सेकंड में, तो अब सेकंड बना लिया तो इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, 5 से कटेगा 16 बार में, यानी कि 160 गुणे 18 इतना समय लगेगा सेकंड में। इतने सेकंड का समय लगा, मीटर भी बना कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी चलनी पड़ी। पुलिस अधिकारी जो है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल है, कितने की, 8 किलोमीटर पर आवर की। तो अपना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बोलोगे डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। तो चाल उसकी 8 किलोमीटर पर आवर है, समय उसको कितना लग रहा है 160 गुणे 18 सेकेंड। तो 8 किलोमीटर पर आवर है और 8 ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 5/18 का। तो अब इसमें से कितने का गुणा करा देंगे हम, ये कितना लिखा हुआ है 160 और गुणे 18 से 18 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कराते, 8 पंचे 40, 16 चौको 6400, यहां से आ जाएगा 6400 मीटर। 6400 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको आपको एक बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताता हूं। अब आप उसको बहुत आसानी से समझ पाओगे, बहुत आसानी से आप समझने वाले हो, अभी बिल्कुल मजा आने वाला है। देखो ये चीज हम हटाते हैं, इतना आप देख लो, इसको हम हटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। कहा क्या है कि उन्होंने 8 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं सेम टाइम। मैंने क्या कहा, टाइम सेम हो। जब टाइम सेम हो जाएगा मेरे भाई, तो टाइम सेम हो जाएगा, जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी डिस्टेंस की। यानी कि जितनी स्पीड जाएगा उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जब टाइम सेम होगा। ये कहां से कॉन्सेप्ट आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं से आता है, दूरी बटे चाल बराबर समय से। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है अपना, बोलोगे समय होता है। जब समय सेम हो जाएगा, जब समय सबऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया, तो चाल जितनी जाएगा उतनी ही दूरी जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही अप्लाई करते हैं। तो अपना पुलिस है और अपना चोर है। पुलिस कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर चलता है, चोर कितना चलता है, 7 किलोमीटर पर आवर चलता है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, बोलो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे 800 मीटर की इनकी बीच की डिस्टेंस है। नहीं, 8 से 7, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी, 800 मीटर है। एक यूनिट की वैल्यू 800 मीटर है। तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिस अधिकारी को कितना चलना पड़ेगा, पुलिस अधिकारी कितना चल रहा है, 8 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 800, तो 8 यूनिट की वैल्यू बोलोगे 8 गुणे 800। 8 गुणे 800 जैसे ही करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6400 मीटर। 6400 मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर वैसे भी आ जाएगा। यहां से आपसे पूछता चोर कितना चला होगा, तो चोर कितना चला होगा, 7 गुणे 800 यानी कि 5600 चला होगा।
समझ में आया नहीं आया? स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। बहुत बढ़िया बात है भाई, चोर है तो पकड़ा जाएगा। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा? आ गई सेम टाइप। देखो अब आपको काम कैसे करना है। एक तो आपको रिलेटिव स्पीड वाला टाइप बिल्कुल ध्यान में रखना है, वो इसका कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, समझना है और जानना है। अब आगे की बात करें तो एक चोर है, एक पुलिस है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 12 सेकंड तक दौड़ता है। तो सबसे पहले ये बता दो चोर ने कितनी डिस्टेंस चली होगी। चोर ने कितनी डिस्टेंस चली होगी? बोलोगे 15 से मीटर जाता है 1 सेकंड में, वो चला कितना? 12। तो कितनी चल रही होगा? 15 गुणे 12 होता है 180। 180 मीटर वो चल चुका होगा। 180 मीटर के बाद चलने के बाद पुलिसकर्मी दौड़ना स्टार्ट करता है। अब बारी पुलिसकर्मी और चोर दोनों साथ में दौड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अपने पास जो पुलिस की स्पीड होगी और जो चोर की स्पीड होगी, तो पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है? बोलोगे पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड और चोर की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। इनका रेशियो अगर बना लेंगे तो कितना आएगा? 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कट जाएगा 4 बार में। तो इनकी डिस्टेंस का भी कितना आएगा? बोलोगे 4 से 3 का आ जाएगा। अब इनके बीच में कितने का अंतर? बोलोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट नहीं, बोलोगे 180 मीटर का अंतर है। क्योंकि जब पुलिस को पता चला तब तक चोर कितना आगे था? 180 मीटर आगे था। जब पुलिस को पता चला चोर 180 मीटर आगे था, तो मेरे भाई जैसे ही 1 बराबर 180 निकालोगे, आपने किसका बोला है? पुलिसकर्मी को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? पुलिसकर्मी कितना? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 180, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणे 180, यानी कि 720 मीटर चोर पुलिस को चलना पड़ेगा। 720 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तब चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक दौड़ चुका होगा? यानी चोर कितनी दूरी तक दौड़ चुका होगा? हम साइड इसलिए हो जाते हैं कि आप वीडियो को देख रहे हो तो आप तुरंत ही इसको 7 बाई 7 पढ़ें और इसका आंसर निकालें और तुरंत छाप दें। तो अब ये देखो 100 मीटर की दूरी से देखता है। मैंने कहा क्या है? टाइम कांस्टेंट करना है। जैसे ही चोर को पुलिस ने देखा, चोर भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, पुलिस ने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी सेम टाइम पे। 8 बजे अगर चोर को पुलिस ने देखा तो पुलिस ने तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दिया, चोर ने भी तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दिया। यह है टाइम कांस्टेंट। और जब पकड़ा जाएगा उतनी देर तक चोर भी दौड़ेगा, उतनी देर तक पुलिस भी दौड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आपको और समझाएंगे। चोर ये रहा और पुलिस ये रहा। यहां से चोर ने दौड़ना स्टार्ट सेम टाइम मान लेते हैं 8 बजे। 8 बजे मान लेते हैं यहां से ये स्टार्ट किया। 8 बजे ये भी स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही ये दौड़ा 8 बजे, ये यहां पहुंच गया। ये भी दौड़ा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। ये 8 बजे दौड़ा, ये भी इसको पकड़ लिया। सपोज डेट 9 बजे पकड़ लिए, तो 8 से 9 के बीच में इन दोनों ने एक ही घंटा तो चला। टाइम कांस्टेंट है उनका, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे पकड़े गए। अब समझ में आ गई बात? तो ऐसे समझो। तो अब देखो उनके बीच का पुलिस लेते हैं और चोर लेते हैं। पुलिस चोर, पुलिस की स्पीड कितनी है और इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा? बोलो कि पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। रेशियो आ जाएगा 4 और 5 का। बोलो कि बहुत सही, 4 और 5 का रेशियो आ गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, बोलोगे इनके बीच की डिस्टेंस है 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है 100 मीटर मेरे। 100 मीटर। तो किसको चलाना है? चोर को पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी चल चुका होगा? चोर कितना चल चुका होगा? बोलो कि चोर चल चुका है 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 100, तो 4 यूनिट बराबर 400। बस। जय हिंद, जय भारत। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मजा आ रही? एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है।
4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। बहुत बढ़िया बात है, वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 14/2023 सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ बिल्कुल आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन है। अब आप इसको करके बता सकते हो। देखो, 3 बजे ये चला, 3 बजे ये चला, 4 बजे किसको पता चलता है? चोर को पता, पुलिसकर्मी को पता चल जाता है। 4 बजे पता चला मालिक को पता चल रहा है, तो 3 से 4 के बीच में ये 1 घंटा चल चुका होगा। कौन? चोर। चोर 1 घंटा चल चुका होगा। चोर की स्पीड कितनी है? 57 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में चोर के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली जा चुकी है? 57 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जैसे ही मालिक जगा तो मालिक को यह पता चल पाया कि अब जो चोर है वो हमसे 57 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 57 किलोमीटर पर आवर है। 57 की डिस्टेंस पे है वो। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? बोलोगे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 76 माइनस 57, यानी कि 76 और माइनस 57 रिलेटिव स्पीड बराबर क्या आ जाएगा? बोलोगे टाइम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा? 57, और 76 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा? 19। 19 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 घंटे। यानी कि 3 घंटे बाद मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा और तबीयत से उसकी सुताई करेगा। तो 3 घंटे बाद, 4 बजे मालिक को पता चला, 3 घंटे बाद यानी कि 7 AM पे उसको पकड़ लेगा, यानी 7 AM पे चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर हो गई चीजें? बताओ यस या नो? यस या नो? टाइम निकालना होगा तो आप रिलेटिव स्पीड से बहुत जल्दी निकाल सकते हो। आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आप किससे निकालोगे? टाइम कांस्टेंट से, जिससे जल्दी निकाल सकते हो। निकाला इससे भी जा सकता है, लेकिन जल्दी किससे निकाला सकता है? क्योंकि आपकी लड़ाई टाइम से है। क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। अभी आप जहां बैठे हो वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाए, आप आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वे बात है ना, वो क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में कितनी जल्दी कर पाते हो। लड़ाई तो टाइम की है। आप कितनी जल्दी करते हो, आपका प्रतिद्वंदी कितनी जल्दी करता है, और फिर कट ऑफ कितनी जाती है, तब आप उस रेस में बन पाते हो या नहीं बन पाते हो। तो उस 1 घंटे के दौरान आप कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मैटर ये करता है। मैटर ये नहीं करता आपको कितना ज्यादा आता है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल जो है वो पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की चाल क्या है? चोर की चाल बताना है क्या है मेरे भाई, बता सकते हो आप? बोलोगे बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले पुलिसकर्मी की चाल का 80% है चोर की चाल। यानी कि अगर चोर की चाल कुछ भी है और पुलिस की चाल कुछ भी है, तो उसका 80% जो है वो कौन है? चोर है। अगर पुलिस अपना 100x की स्पीड है तो इसकी कितनी रही होगी? इसका 80% यानी 80 की रही होगी। रेशियो बना लेंगे, यानी कि अगर 4k का रहा होगा तो ये 5k चलता होगा। बोले बिल्कुल ठीक है, इतना तो आसान है, मैं बना लूंगा। बन गया इतना। अब आगे बात करते हैं। पुलिसकर्मी की चाल की 80%, 12 मिनट में उसे पकड़ लिया। 0.5 किलोमीटर पीछे। अब बोलोगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगा? 12 मिनट लगा। 12 मिनट में, बहुत ध्यान देना इन यूनिट को, 12 मिनट में। डिस्टेंस कितनी है? 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर को लिख सकते हैं 500 मीटर। और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? बोलोगे 5 के माइनस 4 के, यानी कि के आ जाएगी। अब सॉल्व करेंगे। जैसे ही मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्यों मीटर प्रति सेकंड में आएगा? क्योंकि अपनी डिस्टेंस मीटर में। तो 12 मिनट को भी हम किस में बनाएंगे? अपना सेकंड बना लेंगे। सेकंड बनाने के लिए 60 का गुणा कराते हैं मेरे भाई। बोलोगे बहुत अच्छी बात है। 500 बट्टे कितना आ जाएगा? के आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी? बिल्कुल ठीक। सॉल्व करेंगे इसको तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 500 अपॉन 12 गुणे 60। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कह रहा तो बताओ चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल कितनी है? चोर की चाल है 4k यूनिट। के की वैल्यू इतनी आ गई तो 4k की वैल्यू बताना है, बता देंगे। 4 गुड़े कितनी आ जाएगी? बोलोगे 4 गुड़े आ जाएगी 500 बटे 12 और गुड़े 60। ये आप बताओ किस में आएगी? बोलोगे मीटर प्रति सेकंड में आएगी, क्योंकि यहां पे मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया।
आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आप किससे गुणा कराते हो? 18/5 से। 18/5 से गुणा करा देंगे। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट देंगे इसको 3 बार में, 3 से काट देंगे इसको 4 बार में, और 4 से इसको काट देंगे, खत्म कहानी। 5 से इसको काट देंगे 10 बार में। तो 10 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। बहुत आसान सा। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, जैसा भी क्वेश्चन हो। देखो लिखा हुआ है सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी है, चोर का ही पीछा करेगा। उससे एक 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताओ कितनी है। इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे मेरे भाई। छाप दो इसको, छाप दो जल्दी से। ऑप्शन में है 7, 4, 5, 6। जल्दी से, क्विकली आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एमटीएस का पूछा हुआ है एक शानदार क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी को एक चोर 150 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 और 10 की स्पीड से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी चोर को कितने मीटर की दूरी पर पकड़ लेगा? आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, अप्लाई करना आपका काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, क्वेश्चन दिखाना मेरा काम है। कॉन्सेप्ट आपको एक बार सीखना है, अप्लाई आपको उसको 10 बार कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करोगे वो चीजें आपके टिप्स पे आ जाएंगी, और टिप्स पे आई हुई चीजें एग्जाम हॉल में एक अच्छा प्रदर्शन करवाती हैं, एक अच्छा प्रदर्शन करवा देती हैं। आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अपने इतने सारे ही क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको दिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज की क्लास में मैंने क्या जाना, तो मैंने चोर पुलिस के रिलेटिव स्पीड बेस पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट जान लिए कि चोर पुलिस से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछता है? पूछेगा चोर पुलिस को कितनी देर में पकड़ लेगा, वो जान लिया। या पूछेगा चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चलेगा, या पुलिस पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चलेगा। ऐसी इसी टाइप की मैंने सारी की सारी चीजें अपनी वीडियो में कवर कर ली हैं। तो इसी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।